हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करें एक छोटे से पेनी स्टॉक की, जिसका अभी प्राइस जो चलता हुआ नज़र आ रहा है 13 रुपये 70 पैसे का है। और इसके अंदर जो तेज़ी और फुर्ती नज़र आ रही है वो लगभग एक महीने के अंदर 41% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे। यानी कि इस छोटे से शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त फुर्ती, और ये समझिएगा कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अगर प्रीवियसली डाटा को इसके अंदर देखते हैं तो डेफिनेटली आप ये सरप्राइज होते हुए नज़र आएंगे कि इसने प्रीवियसली भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई दिए हैं। और इसने जो 15 रुपये 30 पैसे का अपना हाई बनाया था, उसके बाद इसने, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जून यानी कि इसी साल 8 रुपये 55 पैसे का लो बनाया, और उसके बाद से फिर से इस शेयर के अंदर इस समय यानी कि इसी महीने के अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर तेज़ी को देखें तो 5 दिन के अंदर जो तेज़ी इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न डेफिनेटली हम इसके चार्ट के ऊपर देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्टिफाइबर लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, और जिस हिसाब से ऑप्टिफाइबर के अंदर पूरी दुनिया और इंडिया के अंदर इस समय भूचाल आता हुआ समझ आ रहा है कि कैसे आपको आने वाले टाइम में फाइबर के अंदर ही सबसे बड़ा पोटेंशियल नज़र आएगा। जिस हिसाब से 5G का पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उसी पहले ऑप्टिफाइबर के अंदर सबसे पहले काम होता हुआ नज़र आएगा। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इस समय काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती के साथ जो ग्रोथ और पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि ये शेयर इस समय भागता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार मैं फाइनेंशियली आपको ये समझा दूँ कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर मजबूत फंडामेंटल है या नहीं है, या फिर ये मजबूती एक छोटी मोटी मजबूती है जो कुछ टाइम के बाद फिर से डेली होती हुई नज़र आएगी। जैसा कि प्रीवियसली डाटा के अंदर नज़र आ रहा है कि एक साल के अंदर इसने जो मार्च के अंदर मजबूती दिखाई थी, फिर से ये नीचे की तरफ क्या वाकई में जाएगा, या फिर यहाँ से फिर से एक बहुत बड़ी मजबूती आने की जो उम्मीद जताई जा रही है वो आपको भविष्य में भी दिखाई देगी। ऑप्टिफाइबर लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 1986, और इस समय जो फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर रेनफोर्समेंट प्लास्टिक रॉड्स, इस समय पूरा का पूरा जो 5G का काम होना है वो इसी चीज़ के ऊपर होना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड ई गवर्नेंस सर्विस विच इंक्लूड 10,000 प्लस ई गवर्नेंस कियोस्क इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान। और जिस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है वही गेम चेंजर सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इस समय। और इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं 224 करोड़ की मार्केट कैप है। 7 रुपये 80 पैसे का लो है, 15 रुपये 90 पैसे का इसका हाई है, 13 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। इसके साथ साथ जो इस समय मजबूती है वो इसी 5-4 दिन के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आएगी कि कैसे इसके फाइनेंशियल के अंदर रिटर्न है वो पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईयरली बाई ईयरली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साल इस शेयर के अंदर जो रिटर्न है वो 2 करोड़ नेट प्रॉफिट में जाते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ये शेयर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि इस शेयर के अंदर लॉसेस ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे ड्यू टू कोविड हो या कोई और रीज़न हो। लेकिन इस समय जो इस शेयर के अंदर 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले इस शेयर ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और यानी कि ये समझिएगा कि अगर इसके दिन फिरते हुए नज़र आते तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर काफ़ी बड़ा कुछ होने वाला है। इस समय अगर मैं इसके जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि शेयर के अंदर कोई पोटेंशियल है तो आपको यहाँ जो हरकत होती हुई नज़र आती है उससे दिख जाएगी। यानी क्वार्टरली बाई क्वार्टरली आप इस चीज़ के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रैकिंग समझ आती हुई नज़र आ रही है, यानी कि मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर तेज़ी बनती हुई दिखाई दी, जून क्वार्टर के अंदर इन्होंने 0.5% घटा दिया है। और अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास 27.95 काफ़ी टाइम से है और वही उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। पब्लिक का तो कोई इशू नहीं है, कुछ भी भर लेती है, लेकिन FII और DIA की सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको ट्रैक करनी चाहिए किसी भी शेयर के अंदर।